सवाल ये है कि आप सिखों से करा दीजिए ज़रा पहले मुझे। जो हिंदू औरतें हैं वो एक एक हाथ लंबा घूंघट लगाती हैं। लोग शराब इस्लाम में हराम है, शराब पीते हैं, तो आप इस बुनियाद पर तो लोग उसके हमें शराब का औचित्य साबित नहीं कर सकते कि जो कुरान में कहा गया है कोई अदालती फैसला उसको नल एंड वॉइड करार नहीं दे सकता। ये नई एक प्रथा शुरू हुई है इस देश में कि कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या खाओगे ये हम बताएंगे। वो क्या में उसके थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, बजरंग दल के थे या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे। हर चीज़ जो है अगर सरकार निर्धारित करने चलेगी तो बुनियादी तौर पे मामलात नहीं चलेंगे। तुम्हारे फ्रिज में क्या रखा हुआ है जी, ये उन्हें पता है, मुझे पता नहीं है। ये लड़कियां थीं जिन्होंने खड़े होकर मुस्कान या किसने एक तरह से उनका मुकाबला किया। अनकट के साथ इस वक्त अख्तरुल वासी सर हैं जो कि जामिया मिल्ला इस्लामिया के इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर एमरिटस रहे हैं। आपको पता होगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो हिजाब है उसके ऊपर उनके यहाँ एक मामला गया था जिस पर जजमेंट दिया। हम उसी जजमेंट के सिलसिले में इनसे बातचीत करने आए हैं। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि कोर्ट ने ये कहा है कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है ये इस्लाम में, आप इससे इत्तफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं रखता। लोग शराब इस्लाम में हराम है, शराब पीते हैं, तो आप इस बुनियाद पर तो लोग उसके हमें शराब का औचित्य साबित नहीं कर सकते। सवाल ये है कि कुरान के अंदर जो सूरह नूर है और सूरह हिजाब है, यानी दो चैप्टर्स के नाम ले रहा हूँ मैं, नूर और हिजाब अहज़ाब, उन दोनों में क्या में इसकी व्याख्या की गई है। सूरह नूर में कहा गया है कि औरतें अपना सर ढकेंगी, चेहरा खुला रखेंगी, हाथ जो हैं खुले रहेंगे, पैर खुले रहेंगे, बकिया जिस्म जो है वो कवर होगा। तो एक बात तो ये कि जो कुरान में कहा गया है कोई अदालती फैसला उसको नल एंड वॉइड करार नहीं दे सकता, एक बात ये समझनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि भारतीय संविधान की जो धारा 25 है वो हर शख्स को अपनी आस्था के अनुसार क्या में व्यवहार करने की इजाज़त देती है, तो हमें इसके लिए क्यों वंचित किया जा रहा है जी। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक सामाजिक परंपरा चली आ रही है उसे आप नहीं भूलिए। हमारे राजस्थान में ब्रिज के अंदर, दूसरे एरियो के अंदर जो हिंदू औरतें हैं वो एक एक हाथ लंबा घूंघट लगाती हैं जी, सरों को ढाँपती हैं ही नहीं ढाँपती जी। सिख धर्म जो है जी, जिसकी कि अभी आयु मुश्किल से कितनी 400 साल होगी, वहाँ पे औरतों को सर ढकने की इजाज़त ही नहीं है, मर्दों को भी है। और आप और मैं भी किसी गुरुद्वारे में बगैर सर ढके नहीं जा सकते हैं। आप इस तरह किस तरह से पाबंद बना सकते हैं? ठीक, इससे कई सारे सवाल निकलते हैं। एक सवाल तो ये है कि अभी जेएनयू में एक पीएचडी कर रही हैं शिबा असलम फहमी, मैं उनसे बातचीत करके उन्होंने कहा कि जो कुरान है उसमें इंटरप्रिटेशन का मसला है वहाँ पे। अदरवाइज़ वहाँ पे सेग्रीगेशन की तो बात है कि अलग अलग रहेंगे दोनों जो जेंडर के लोग हैं, लेकिन जो भी पर्दा है उसको कपड़े से डिफ़ाइन किया, जो सेग्रीगेशन उसको कपड़े से डिफ़ाइन नहीं किया गया। माफ़ कीजिएगा, शिबा जो हैं उनका ज़्यादा वो काबिल हो सकती हैं, लेकिन जितनी कुरान की मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस्लामिक स्टडीज़ के एक छात्र के रूप में जी, वो ये है कि उसमें जब कहा गया है सर ढकने को, तो कायदे ढकेंगे आप? सर, अगर स्पेसिफिकली जैसे मान लीजिए जिन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा और उसको मतलब वो इस वाले पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र करना चाहते हैं कि उनको ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी, तो आप वो स्पेसिफिक पार्ट बता पाएंगे कुरान में? सूरह नूर जाके देखें और सूरह अहज़ाब जाके देखें। सूरह अहज़ाब के अंदर कहा गया है सर से पाँव तक नीचे तक ढकने के लिए, लेकिन उस पर ये है लोगों का कि ये हुक्म जो आया ये मोहम्मद साहब के घर की औरतों के लिए आया, ताकि जब वो बाहर निकले तो पता चल जाए कि पैगंबर साहब के घर की औरतें जा रही हैं, एक उन्हें वो करने के लिए। लेकिन सूरह नूर के अंदर बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है कि मर्द और औरत दोनों अपनी शर्म से काम लें, अपनी हिफाजत करें, और साथ में औरतों से कहा गया है कि वो बुनियादी तौर पे अपने सर को ढकें, अपने हाथ और पाँव जो हैं और चेहरा जो है उसे खुला रख सकती हैं। ठीक है।
एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जा रहा है कि ये ना मलेशिया और मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं ये उनकी प्रैक्टिस रही है, हिंदुस्तान में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं, जुम्मा जुम्मा 3-4 दशक पहले धीरे धीरे। ये बिल्कुल गलत बात है, झूठ है, फ्रॉड है, और इस तरह की बातें करके लोग क्या में गलतफहमियां फैलाना चाहते हैं। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 10-20 साल नहीं, 101 साल तक एक नहीं, दो नहीं, 4 औरतें जो हैं भोपाल के अंदर क्या मैं जो नवाब पटौदी का मायका है वो उस पर क्या मैं वहाँ की रूलर रही हैं और सब ने बुर्का पहना है। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें ये जिक्र है कि जब अतातुर्क तुर्की में मॉडर्न इस्लाम के टुवर्ड्स काम करने लगे तो उनके ब्यूरोक्रेसी में ऑर्डर्स आए और वहाँ पहले जो पर्दा था वहाँ से हटा, और ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हूँ, मुस्तफ़ा कमाल पे नहीं लाया हूँ। आप एक बात सुनिए, परवेज़ मुशर्रफ जब आए, जब परवेज़ मुशर्रफ थे तो उस वक्त कहा गया था कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो बुनियादी तौर पे कुत्ता पालते थे, उनकी बीवी कुत्ता पालती थी जी। तो उसकी भी मिसाल दी गई थी कि मुसलमानों को कुत्ता पालना जो था उस वक्त आज़ादी का वो हो गया था, और रोशन ख्याली का जी, खुले दिमाग का। तो ये कोई बात ही नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल मुशर्रफ या कुछ लोग जो हैं उनका आचरण जो है वो मेरे लिए कोई किसी तरह की अहमियत नहीं रखता है। मेरे लिए जो अल्लाह ने कुरान के द्वारा मुझे संदेश भेजा, मोहम्मद साहब ने जिस आचरण की सभ्यता को विकसित किया, वो मेरे लिए अनिवार्य और ज़रूरी है। ठीक है। तो जैसे एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है, जैसे कोर्ट ने भी ये कहा कि जो इंस्टीट्यूशन, जैसे आप गुरुद्वारे की बात कर रहे थे या मस्जिद की बात करते हैं, इनकी अपनी प्रैक्टिस है। जैसे आप गुरुद्वारे में जाते हो तो आपको सर ढकना होता है, आप वहाँ मना नहीं कर सकते। तो वैसे ही कोर्ट ने ये कहा है, कर्नाटक, सुन तो लीजिए मैं सवाल पूरा होने दें, कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है कि एक स्कूल जो है सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो अपने नियम बना सकता है और छात्रों को उसको पालन करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अपने नियम हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अपने नियम हो, और इसी तरीके के जो मतलब रिलीजियस आइडेंटिटी बेस्ड जो इंस्टीट्यूशंस होंगे या स्कूल्स होंगे उनके अपने नियम हो। तो अगर कोई स्कूल मना कर तो कोर्ट ने तो इसको वैलिडेट कर दिया। नहीं, तो सवाल ये है कि आप सिखों से करा दीजिए सर, पहले मुझे जो माननीय हाई कोर्ट ने कहा है वो सिख लड़के और लड़कियों पे भी तो इसको वो कर दे जी, कि चूँकि उनकी भी धार्मिक परंपरा है ना, मैं भी कह रहा हूँ मेरी धार्मिक परंपरा है। सवाल ये है कि एक सिख कैथोलिक नन जो है वो अपने सर पे हेड गियर पहन के आएगी जी, वो हमें यहाँ पे जैसे कहते हैं क्रॉस का सिंबल लेके आएगी, आप उसे मना कर देंगे? हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वो सर्वधर्म समभाव की नीति में निहित है। हमें ये मानना चाहिए कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वो कुरान के लफ्ज़ों में लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए पे निहित है। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाके बताना चाहिए कि क्या में हमारा संविधान भी हमें इसकी इजाज़त देता है, हमारी परंपरा में ये मौजूद है, और कुरान भी इसका की गवाही देता है। ठीक है। जैसे मेरी जिन स्कॉलर्स से अभी बात हुई उनका कहना है कि सेक्युलर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इवेंचुअली जो बात आप कह रहे हैं कि ठीक है अब तो फिर बाकी धर्मों की डेफिनेटली बात होगी, और कैंपस पे किसी तरीके का रिलीजियस सिंबल क्यों होना चाहिए अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए? मेरी समझ में ये नहीं आता। क्यों नहीं आना चाहिए? सवाल ये है कि हमारी जो खूबसूरती है, हमारी जो ताकत है वो रंगा रंगी में है, वो यकरंगी में नहीं है कि सब एक रंग में रंग जाए। कोर्ट का, मैं माफ़ी के साथ मतलब ये बताना चाहूँगा कि जो जजमेंट मैंने पढ़ा तो कोर्ट का यही कहना है कि अगर ऐसे अटायर अलग अलग रिलीजन के होंगे तो एक सेंस ऑफ सेग्रीगेशन आएगा। मतलब वो कोर्ट का कहना है, कर्नाटक हाई कोर्ट का। कोर्ट ने जो भी कहा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं माननीय कोर्ट के फैसले को से सहमत नहीं हूँ, इतनी बात मैंने कही। लेकिन उस कोर्ट के फैसले के बारे के लेकर मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाने का इख्तियार है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अब से पहले ये मसला क्यों नहीं उठा था? आज़ादी के जब हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं उसी वक्त ये मसला क्यों उठा है? आपको क्यों लगता है क्यों उठा होगा? आपको क्यों लगता है? इसी लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बात कही, लड़कियों को पढ़ाओ लड़कियों को बढ़ाओ, ये उसको एक तरह से डिफीट देने की कोशिश है। कैसे मतलब इससे कैसे क्या नुकसान होगा इससे? कि मुसलमान बच्चियों को आप जब इसको इस तरह से डिस्करेज करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे, उन्हें आने नहीं देंगे, तो पढ़ने नहीं देंगे, इसका मतलब ये है ना, क्योंकि वो अपना क्या मैं माफ़ कीजिएगा अपनी जान दे सकती है, ईमान नहीं दे सकती, और कोई भारतीय नहीं देता।
एक तबका जो है उसका आर्ग्यूमेंट फिर वो जो ना घूम के ट्रिपल तलाक पे आ जाता है कि तब भी, सुनिए तो सवाल तो पूछ लेने दीजिए, उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि तब भी जो मतलब एक तबका था उनकी जो पोजीशन थी अल्टीमेटली वो डिफीट हो गई, वो कम से कम महिलाओं के पक्ष में नहीं थी। और जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट संसद में पलटा गया, अभी ऐसी सरकार है कि अल्टीमेटली वैसी स्थिति बनी नहीं तो अभी भी वो लोग ट्रिपल तलाक के ऊपर कायम रहते। ऐसा है, आपको मालूम होना चाहिए, मैं उन लोगों में हूँ, मैं अल्लाह के घर में बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने खुल्लम खुल्ला ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ हमेशा लिखा। वो मेल शोविनिज़म का ज़रिया बन गया था, इसलिए उसके ख़िलाफ़ हो रहे थे। और जो लोग, इसीलिए जो क्या मैं क़ानून बना उसमें भी हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि आप उलमा से कहिए कि तुम कानून बना के लाओ इसके खिलाफ। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आपने वो काम उन्हें न दे के खुद अपने ज़िम्मे ले लिया, लेकिन हमने तो आपका विरोध नहीं किया। आपने नहीं किया, लेकिन बड़े सारे ऐसे तबके हैं जिनके पर्सनल लॉ बोर्ड है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया। पर्सनल लॉ बोर्ड में भी सारे लोगों ने नहीं किया। अगर किया होता, लीडरशिप सर, लीडरशिप ने तो किया। एक बात सुनिए, मुट्ठी भर लोग लीडरशिप से तय कैसे तय करेंगे? किस इलेक्शन में लीडरशिप क्या मत तय होगी? सवाल ये नहीं है। हम जो बात आपसे कह रहे हैं, मुसलमानों की बड़ी संख्या ने उसको मान के नहीं दिया। जैसे वही जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं उनका यही कहना है कि मतलब जैसे ये तब हुआ जब सरकार ने अल्टीमेटली कानून बना दिया। ऐसा ये गलत बात है। हर चीज़ जो है अगर सरकार निर्धारित करने चलेगी तो बुनियादी तौर पे मामलात नहीं चलेंगे। एक बात का ख्याल रखिए, ये मैं बिल्कुल आपसे बात दर्ज कर रहा हूँ। सरकार को जो वर्ग विशेष हैं, क्या मैं जो हैं उनको, समुदाय विशेष हैं, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ठीक है सर, उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जैसे आपने मेल शोविनिज्म की बात की, आपको लगता है कि जैसे कपड़ों को मतलब डिसाइड करने का जो मतलब जो लीडरशिप रही, मैं बस सवाल पूरा कर लूँ, वो बिल्कुल मर्दों के हाथ में रही, और यहाँ पे भी मेल शोविनिज्म वाला मामला है कि जो सारे नियम, ज़्यादातर जो नियम है वो महिलाओं के लिए ही हैं। मैं जो आपसे बात दर्ज कर रहा हूँ, आपको गलत फहमी है। सवाल ये है, हर आदमी अपनी इस बात के लिए फ्री है कि वो क्या खाए, क्या पिए, कैसे रहे, कैसे ओढ़े, कैसे बिछाए। ये माफ़ कीजिएगा, ये नई एक प्रथा शुरू हुई है इस देश में कि कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या खाओगे ये हम बताएंगे, तुम्हारे फ्रिज में क्या रखा हुआ है जी, ये उन्हें पता है, मुझे पता नहीं है जी। सवाल ये है कि औरतों को ये तय करने दीजिए ना कि वो क्या पहने, क्या ओढ़े, क्या बिछाएं। है उनके पास इतना अधिकार है, घरों में हक है। क्यों नहीं? ये जो मसला कहाँ से शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ? लड़कियों ने तो किया या मैंने किया है? लड़कों ने कोई इस पे किया जी? लड़के विश्व क्या में किसके थे? वो विश्व क्या में उसके थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, बजरंग दल के थे, या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे? ये लड़कियां थीं जिन्होंने खड़े होकर मुस्कान या किसने एक तरह से उनका मुकाबला किया। ये मीडिया रिपोर्ट्स में इनकी भी पॉलिटिकल लीनिंग की बात आई है कि वहाँ पे भी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका पॉलिटिकल या रिलीजियस लीनिंग है, इनमें से कुछ लड़कियाँ उन ऑर्गेनाइजेशन, मैं बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ आपको कि जुड़ी रही हैं। बात आप सुनिए, सवाल ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो उसका जवाब लोग पॉलिटिक्स से ही देंगे। क्लियर बात है। ये कैसे हो सकता है कि मुझे पूछना चाहता हूँ, कहाँ से आ गए वो सेफरन एकदम इतने बड़े कपड़े जो लोग गलों में डाल के और लड़कियों के खिलाफ क्या में घेराबंदी करने के लिए खड़े हो गए? ये आप बताइए कहाँ से आए? ना आपने पहुँचाए ना मैंने पहुँचाए। तो जैसे मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि रेदर देन मतलब सोशल मतलब सामाजिक ना होने से ज़्यादा ये मुद्दा राजनीतिक है, आप यही कहना चाह रहे हैं? लोगों ने बनाया है इसे, हमने नहीं बनाया। हमारे लिए ये धार्मिक मामला है। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस बातचीत से हम लगातार इस पे बातचीत करते रहें यूथ के साथ, जो मतलब मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिजाब पहनती हैं उनके साथ, जो अलग अलग पॉलिटिकल लीनिंग के लोग हैं उनके साथ, और अब हम आपको अनकट के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो स्कॉलर्स हैं उनसे सुनवा रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है। उम्मीद है मतलब ये जैसे इनसे बात हुई तो इनका भी कहना है कि हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो विच मीन्स कि ये मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, और अगर ये ख़त्म नहीं होता तो हम इसी पे बने रहेंगे आगे भी। फ़िलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।